बैठ जाओ जल्दी, हट जाइए, थोड़ा जाने दीजिए। बाबू आप लोग खड़े क्यों हैं? बिना बुद्धि के पैदा हो गए हैं? मतलब यार किस किस दुनिया के ये आदमी है? सब इंतजार करता है ऐसे कि सर आएंगे, गरियाएंगे, हम बैठ जाएंगे। बैठो जल्दी है, बोरा लेके आओ तो टाइम से आया करो। फर्स्ट क्लास वाले लोग, जितना लोग ध्यान से समझिए, जितना हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पटना वाले आप लोग जो ऊपर बैठने वाले हैं ना, हॉल नंबर 1 और 2 वाला, वो इस साइड वाली सीढ़ी का यूज नहीं करेंगे। जो पीछे से सीढ़ी है ना, वो केवल चढ़ने के लिए, और गर्ल्स इसी सीढ़ी से चढ़ेगी, इसी से उतरेगी। इस सीढ़ी पे अगर किसी को हम चढ़ते देख दिए बॉयज में, चाहे उसको हॉल नंबर 2 में जाना है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हॉल नंबर 2 वाला। आई फाड़ देंगे रसीद, आई कार्ड वगैरह, फिर दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आपको 2 रास्ते दिए गए हैं, एक चढ़ने एक उतरने के लिए, बेवकूफ उसी से चढ़ेगा उसी से उतरेगा, उसका खोजेगा खान सर हमारा व्यवस्था रखे बढ़िया से। इसलिए आपको यहाँ, आपको जब एडमिशन जितना लोग लेते हैं ना, चाहे लाइव वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं, लोग सब लोग को एक ही बात कहते हैं, यहाँ आपको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोई फोन नहीं उठाएगा यहाँ पे, भले इंक्वायरी पे 2 नंबर दिया गया रहता है। दिस इज ओनली फॉर्मेलिटी, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी आपको कुछ नहीं याद मिलेगा, ना ही आपको बैठने के लिए सीट, ना कुछ, ये सब समस्या है। तो ये पहले दिन है, आपको थुराने कुछ आने की आदत है तो ही सही है, बाकी दिक्कत हो जाएगा। बाकी लाइव वाले साहब लोग गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये सेंटर बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। अब अपनी लोग जल्दी बैठो, टाइम से आया कीजिए, बीच में टहलेगी लेट से आके, महिला है हम। गेट बंद कर दो जी। कौन सी का बैच जी? बायोलॉजी पढ़ाना है। देखो भैया, बायोलॉजी, इसको सीबीएसई वाला बायोलॉजी बोलता है, कुछ बोलो मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, बायोलॉजी की बायोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। वो सारी चीजें जिसमें जिंदगी है, मतलब जो जीवन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। शुरुआत में केवल जीव विज्ञान में जंतुओं को रखा जाता था, यानी एनिमल्स को रखा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे खोज होने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने पेड़ पौधों को जीवित घोषित किया था क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा। क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा। लाइव वाले और पटना वाले या लाइव सेंटर वाले, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि वो क्रेस्कोग्राफ मशीन जो खोज किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? भारत के कोई बताइए, भारत के थे कौन? जगदीश चंद्र बोस। तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया, क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन बनाया, और उससे इन्होंने क्या खोज सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी क्या है? जीवित है। पेड़ पौधे भी जीवित है। अब ये जो धीरे धीरे और भी इसमें खोज हो गया, तो बायोलॉजी को 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। एक बट गया आपका बायोलॉजी वाला भाग जूलॉजी में। किस में बच गया? जूलॉजी में। जूलॉजी, जूलॉजी। और दूसरा हो गया बॉटनी। दूसरा कौन सा हो गया? बॉटनी। बॉटनी हो गया। देखिए, जूलॉजी अलग होता है और जियोलॉजी अलग होता है। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान होता है, और ये क्या है? जूलॉजी। जू मतलब समझते हैं जानवर वगैरह, इसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति, देखो भाई, मात्रा उतरा गलती हो जाएगा तो मत ध्यान दीजिएगा, उसे हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जंतु विज्ञान में हम केवल किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल का। और वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स का। सब लोग यहाँ देखिए भाई ध्यान से। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम एनिमल का अध्ययन करेंगे, इसमें प्लांट का अध्ययन करेंगे। हम, आप, हाथी, घोड़ा, बैल, सब का सब क्या है? एनिमल है। मानव, सारा मानव क्या है? एक जानवर है। बस थोड़ा सोच का अंतर है कि किसी को शेर कह दीजिए तो खुश हो जाता है, उसी को कहिए जानवर हो क्या तो गुस्सिया जाता है, जबकि दोनों एक ही चीज है। समझ में गया कि नहीं? शेर भी तो जानवर ही है, लेकिन ये बात बताता है कि आप किस कैटेगरी में है ये मायने नहीं रखता है, आपका काम कैसा है ये मायने रखता है। जानवर तो गधा भी है, जानवर शेर भी है, जानवर कुत्ता भी है। तो
इस जंतु में हम लोग बेसिक किसे रखते हैं? जो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थानांतरित गति कर सकते हैं। जबकि ये वाले लोग मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन, एक के जगह बैठ के हिल डुल करेंगे। सब कोनो पेड़ पौधा है तो इसे हिल डुल कर रहा है एक जगह। तो ये जंतु विज्ञान हो गया। ये क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। देखिए, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, ये जंतु और ये वनस्पति। शुरुआत में बायोलॉजी के बाबूजी किसे कहा जाता है? पता होगा थोड़ा। अरस्तु को। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो शुरुआत में तो बायोलॉजी जूलॉजी को ही माना जाता था। शुरुआत में बायोलॉजी किसे माना जाता था? जूलॉजी को ही माना जाता था। इसलिए जूलॉजी के भी फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। बाद में ना धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हम लोगों ने किसको मान लिया? बॉटनी को भी मान लिया। बॉटनी जो है, बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाए? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अब यहां तक समझ में आ गया होगा? काला दिख रहा है, मोबाइल में चला के देखिए तो अजीब हाल है इस सबको। काला आदमी काला नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा? सीबीएसई वाला होगा, अपने ऐसा मास्टर खोज रहा है। बाकी तो हिंदी मीडियम वाला कर रहा है सर, एकदम ठीक है। चलो भैया अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कहां से कर सकते हैं? दो रास्ते हैं। आप बॉटनी से भी कर सकते हैं, जूलॉजी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी से, यानी जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर आता है सेल। सेल यानी कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटा अंग कौन सा है? गलत। सबसे छोटा देखते होंगे ना, आंख का हॉस्पिटल, तो वो पूरा यूनिट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे पीएमसीएच। पीएमसीएच क्या है? कुछ हुआ रहेगा, घुस जाइए बस। आपको सांप काटा है, कुत्ता काटा है, आदमी काट लिया है, कुछ भी काट लिया है, सब चीज का पटना के पीएमसीएच में इलाज होगा, दिल्ली के एम्स में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हॉस्पिटल अपने आप में क्या है? एक मतलब यूनिट है, पूरा कंप्लीट है। तो हम आपसे कहते हैं कि कंप्लीट यूनिट हॉस्पिटल है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप सीधे मार देंगे दिल्ली एम्स। पटना पीएमसीएच बनने का योजना है, जब होगा तब। इसी तरह हम कहते हैं कि सबसे छोटा एक यूनिट हॉस्पिटल बनाइए। अब कोई होगा ही भैया, अब छोटा हॉस्पिटल कौन ध्यान रख रहा है, कहाँ है? उसी तरह हमारी शरीर का कोशिका है जो हर एक काम कर सकता है और उसमें सबसे छोटा है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये जो कोशिका होती है, इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में उसे कोशिका, बट बायोलॉजिकल नेम उसे क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। ये बुनिया बंद कर दो, कॉपी किताब, कॉपी बंद करके रखा कीजिए आप लोग। जब हम पढ़ाए ना तो आप पढ़िए, ठीक है? जब याद हो जाए, आपको मटेरियल वगैरह सब मिलेगा, जहां जरूरत होगी लिखवाने की वहां लिखवाएंगे भी आपको। समझा रहा है कि नहीं? ये पोथा पोतरी काम का थोड़ी होता है। जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको ध्यान दीजिए। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? साइटोलॉजी कहलाया जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? साइटो। इसमें दो तरह का था। पहला, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? लेकिन वो जब खोज किए तो मरी हुई कोशिका के खोज कर दिए थे। तो दूसरा पूछेगा जीवित कोशिका के खोज। देखिए, पहली बार जब भी कोशिका का खोज किया हो गया तो कोशिका तो बड़ा होगा नहीं। सर ट्विटर कर दीजिए। कर दिए हैं सब लोग को ट्विटर। हम सुबह उठते ट्विटर कर रहे थे। सब लोग ट्विटर करते रहना भाई, सब लोग। अभी यहाँ पे भी ट्विटर हो जाएगा भाई, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। ब्लॉक है? किसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है? तुम्हारा कैसे ब्लॉक हो गया? उल्टा सीधा बोलता होगा कुछ। हाँ? क्या हो गया? 10-15 रीट्वीट मारे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई साहब, ट्विटर कभी कभी करते। खैर, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसी भी छोटे चीज को किस चीज से पकड़ के निकाला जाता है? हुक से। देखते हैं कोई छोटा चीज हो जाता है, उसे किस चीज से निकाला जाता है? हुक से। कभी कभी कानून में खोटी उटी हो जाता है तो डॉक्टर से नहीं, वो हुक से निकाल देता है, वो रख ले रहता है चिमटा। तो उसी तरह छोटी चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो याद कैसे रखेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बस हॉक याद रखिए ना, हुक हॉक खोज।
मरल कोशिका खोज हुक। जीवित का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये कोशिका का करना क्या है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान, नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग का? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बुंदिया जो होता है, बुनिया छोटा छोटा बुनिया सान के बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुन, उसकी इकाई वही हो जाएगा। जिस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। तो इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग समझ, बोलता है बच्चे लोग, बच्चा है तुम कह रहा है कि हम बच्चे लोग ग्रेजुएशन में आ गया, हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रोहन होता है बुढ़ौतियों में कहती से अभी तो हम बहुत छोटे हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक, टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो उत्तक, कोशिका को मिलाए तो उत्तक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा? कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? घर। घर। जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने इन लोग का सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ जाएं। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। ये दो चीज हमेशा बायोलॉजी में आपको डिस्टर्ब करेगा कि बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पूछे, एक मानव शरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक ओवरऑल पृथ्वी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, अंडा जब भी किसी भी चीज का, मुर्गी का भी आप लोग ज्यादातर तो इधर मुर्गी का अंडा खाता है, इधर शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। नारियल पानी देखे, डाब, नारियल का डाब, उसको व्हाइट कर दीजिएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। उतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। तो बड़ा शुतुरमुर्ग होता भी तो है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप इवन अपने यहाँ जो अंडा लेते हैं मुर्गी का, उसका पीला वाला एरिया हिस्सा देखेंगे ना तो एक दूसरे से बड़ा एकदम लिबिर लिबिर होता है। नहीं, लिबिर लिबिर नहीं समझता है तुम। सीबीएसई वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिविर लिविर मतलब होता है लुब्रिकेंट टाइप का होता है, मतलब एक दूसरे से एकदम लसराइल रहता है। तो बड़ा बड़ा कोशिका जो है ना, वही क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडा।
तो शुतुरमुर्ग का अंडा और खतरनाक होता है। अंडवा फोड़िएगा ना तो जो व्हाइट वाला एरिया होता है प्रोटीन वाला वो इधर उधर फैल जाता है और गोलका एक के जगह बैठल रहता है। फोड़ दिया सचुराम को, देखते हैं तवा हुआ पर, तो उसको फेंटना पड़ता है, नहीं तो बैठले रहेगा वहां पे, क्योंकि वो बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ जाए, ये ओवरऑल में हो गया। अब आ जाएगा मानव में। किसमें आ जाएगा? मानव में। तो मानव में जहां आ जाएगा तो मानव में देखिए, स्त्री पुरुष दोनों मानव कहलाते हैं, मेल फीमेल दोनों मानव कहलाते हैं जी। आप लोग भी मानव की श्रेणी में आइएगा। लोग पता था ना पहले? चलिए ठीक, हम बता दिए हमको। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा बात आ जाता है। तो मानव में सबसे बड़ा, सबसे मतलब सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, देखिए सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। किसका होता है? ओवम। ओवम केवल फीमेल में पाया जाता है। ओवम किसमें पाया जाता है? फीमेल। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। ओवम जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। जब ये ओवम का मतलब डेट कंप्लीट हो जाता है तो इसका ज्यादा दिन लाइफ नहीं रहता है, फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। सबसे छोटा कोशिका अगर कहेंगे तो स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो मानव में कहेगी सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, और मानव में छोटा स्पर्म। अब देखिए, छोटा बड़ा, अब जैसे लाल, आप ताज इसकी बात करेंगे कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार ससुरा ना बड़ा है ना छोटा है, वो क्या है? लंबा है। उसी तरह हमारे ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ब्रेन की। ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ओवम को अंडाणु कहते हैं। छोटी स्पर्म। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं जाते हैं। मतलब एक तरह से सबसे कम विभाजन किसमें होता है? न्यूरॉन, यानी ब्रेन में। सबसे कम विभाजन ब्रेन। अब ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन। ब्रेन किसका बना होता है भैया? न्यूरॉन का होता है। तो आप बताइए, सबसे जल्दी कौन सा अंग शरीर का ठीक हो जाएगा? लीवर। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर। इसलिए किसी को कोई चाकू आपको मारने आए ना तो दहिना थमा दीजिएगा, इधर मार दे, इधर मत मरवा लीजिएगा, इसे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कोई चाकू मारने आए तो क्या कहिएगा? रुक रुक, हम तुमको बताते काम, यहाँ मारे तुम, हमारे यहाँ। समझे क्यों? क्योंकि आपके बचने की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इधर उधर मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और कहीं गलती से मारने वाला भी मेरे ही बैच का रहेगा तो मार के इसे इसे होड़ देगा, सब तरह लीवर निकल गया यहाँ। किसी को दिक्कत? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन क्या होता है? किसमें? लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन। इसका मतलब अगर लीवर पे चोट लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, अब ब्रेन पे चोट लग गया तो ठीक है नहीं होगा, ठीक होगा ही नहीं, उसमें कोशिका विभाजन होती ही नहीं है। कहेगा कि जन्म के बाद कौन सा ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन हुआ ही नहीं है? ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए किसी को एक लाठी हुमच के मार दीजिएगा ना तो तनी मनी मारिएगा तो ऊपर का चमड़ा रोक लेगा, और हुमच दीजिएगा तो खोपड़िया रोक लेगा, और तनी बढ़िया से हुमच देंगे तो खोपड़िया फूट के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, और वही डिस्टर्ब हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और जबरदस्त हुमच दिए और अंदर जो भेजा है, भेजा यानी जो न्यूरॉन है वहां तक पहुंच गया ना तो काम खत्म। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेड, कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। तेरे नाम मूवी देखे? मारता है उसको, चोट कहां तक चल जाता है? अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे? हाँ, मारता है तो क्या हो जाता है? पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझ में गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। क्या जरूरत है भैया पिटाने की? इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया? फरवा के चले, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़िए। तो ये विभाजन वगैरह समझ में आ गया। अब कोशिका के अंगों को समझ, लाइव वाले सब समझ रहा है। हाँ, ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है। ये उधर हंसता है सब। ये कैसे हंसता है सब पता है? इमोजी बना देता है।
डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती है, और घुसियाएगा से तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कब कब बैच लेट हो जाता है ना, घुसिया का ऐसे बोलता है, समझ जाते हैं घुसिया ही ले सब। लाइफ सेंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं कोशिका के अंगों के बारे में। ये तो समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। कोशिका का हम बायोलॉजिकल नेम क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं सान ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन। किसमें विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। किसमें विभाजन तेजी से होता है? लीवर में। ये मेरा न्यूरॉन है, अरे ये तो चमड़ा है, ये चमड़ा है। अब इसको बकोटेंगे ना तो इसके अंदर तो मांस निकलेगा, और बकोटेंगे तो खोपड़िया निकलेगा, और फोड़ेंगे तो मेनिंजोइड का एगो खोपड़ी निकले। उसके अंदर बहुत सेफ्टी दिया है भगवान इसको, अब पिछवा सेफ्टी देना भूल गए। यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, यहाँ एक होल है जिसे फेरामेन मैग्नम नामक होल कहते हैं। ये होल जरूरी भी है क्योंकि पूरे बॉडी का सिग्नल जो है ना इसी के रास्ते गया हुआ है, इसलिए यहां मारिएगा किसी को तो दिमाग में झनक जाता है। देखिए ना, मार के देखिए अपना, ऐसे मारेंगे ना झंझना जाता है। वो ये एमसीबी बॉक्स है हम लोग का, अगर मार देंगे बढ़िया से एमसीबी गिर जाएगा। तो लोग बोलते हैं लकवा मार गया, लकवा नहीं मारा, एमसीबी गिर गया उसका। लकवा क्या होता है? एमसीबी। ये पूरा ब्रेन जो एमसीबी बॉक्स है। अब जैसे वहां पे भी एमसीबी लगा है तो हर चीज का अलग अलग एमसीबी होता है, पंखा का, लाइट का, कूलर का, फ्रिज का, एसी का बना देता है। उसी तरह हर चीज का एमसीबी कहाँ है? ब्रेन में। अब किस साइड लकवा मारा है वो चीज का एमसीबी गिर गया तो काम नहीं करेगा। देखिए लकवा मार देगा कोनो ऐसे चलेगा, ओका एक और का एमसीबी चल गया है। तो बीमारी बहुत बहुत सही चीज है ये सब, ब्रेन इसको बचा के रखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। कोशिका